दिल्ली से इस वक्त रजत राकेश टंडन फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। रजत, अब जो पूरा दंगल है उसके एक खेमे के सारे किरदार दिल्ली में अब से कुछ ही देर बाद मौजूद होंगे। खुद मुलायम सिंह यादव होंगे, अमर सिंह भी दिल्ली पहुंच चुके हैं और मुलायम के साथ शिवपाल भी दिल्ली आ रहे हैं। ऐसे में काफी अहम होता है कि दिल्ली में मुलायम आज किस किस से मिलेंगे, क्या कुछ उनकी बातचीत हो सकती है, क्या आज चुनाव आयोग का वो रुख कर सकते हैं और क्या स्ट्रैटेजी आज दिल्ली में बनेगी? देखिए, दंगल के जो दोनों खेमे हैं वो दोनों तानिया दिल्ली हैं, दिल्ली आ रहे हैं। मुलायम सिंह यादव, शिवपाल यादव, अमर सिंह, जो मेरे सूत्र मुझे बताते हैं कि 2 बजे के करीब इलेक्शन कमीशन जाएंगे, बताएंगे कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हम है, इस पार्टी पर हमारा अधिकार है, राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय कार्यकारिणी हमारी है। और अब तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है कि सिंबल यानी कि साइकिल और समाजवादी पार्टी का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो अखिलेश यादव को और उनकी कार्यकारिणी को बनाया जाए। दूसरी तरफ लगभग सुबह 7:30 और 8 बजे के बीच में प्रोफेसर राम गोपाल यादव, जो कि अखिलेश गुट के माने जाते हैं, वो सैफई से निकल चुके हैं और लगभग 11:30 बजे तक वो भी दिल्ली आ जाएंगे। उनका भी समय इलेक्शन कमीशन में है, वो भी इलेक्शन कमीशन जाएंगे। और उनकी दलील ये है कि जब 200 से ज्यादा लोग एक ओपन कार्यकारिणी में समर्थन कर चुके हैं, प्रस्ताव पास कर चुके हैं, तो अब 15 विधायक वाले लोग यानी मुलायम सिंह यादव, शिवपाल यादव और अमर सिंह का इस पार्टी पर कोई अधिकार नहीं है। इलेक्शन कमीशन की इस समय भूमिका तानिया सबसे बड़ी हो जाती है, क्योंकि कानूनन अगर देखा जाए तो ये पार्टी मुलायम सिंह यादव के नाम पे है, राष्ट्रीय अध्यक्ष वो है, सिंबल वो दे सकते हैं, शिवपाल यादव को वही हटा सकते हैं। लेकिन इलेक्शन कमीशन मुझे लगता है अपना समय लेगी और जो साइकिल है उसको फिलहाल फ्रीज किया जा सकता है। यानी कि साइकिल ना तो अखिलेश यादव को मिलेगी, ना तो मुलायम सिंह यादव को मिलेगी, और इसमें वक्त इलेक्शन कमीशन ले सकता है। और जिस हिसाब से काम इलेक्शन कमीशन कर रहा है चुनाव के लिए, अगले कुछ आप कह सकते हैं दिनों में चुनाव डिक्लेयर हो जाएगा, तो ये मशक्कत बड़ी होगी दोनों गुटों के साथ समाजवादी में कि आखिर साइकिल किसको मिले। और साइकिल चुनाव चुनने के फैसले को लेकर चुनाव आयोग के पास बहुत ज्यादा वक्त नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश चुनाव का ऐलान मुमकिन है कि अगले कुछ दिनों में ही कर दिया जाए चुनाव आयोग की ओर से। ऐसे में ये माना जा रहा है कि साइकिल का चुनाव चिन्ह हो सकता है फ्रीज कर दिया जाए और दोनों को अलग अलग चुनाव चिन्ह दे दिया जाए। लखनऊ का रुख करते हैं रोहित, अगर मुलायम, शिवपाल, अमर सिंह दिल्ली में है और ऐसी खबरें आ रही है कि 2 बजे के आसपास ये गुट इलेक्शन कमीशन जा सकता है अपनी बात रखने के लिए, दूसरी तरफ अखिलेश लखनऊ में है, राम गोपाल यादव दिल्ली पहुंच रहे हैं, लखनऊ से अखिलेश की राम गोपाल यादव से क्या बातचीत हो सकती है? अगर दूसरा गुट इलेक्शन कमीशन जा रहा है तो क्या आज ही इस गुट की तरफ से भी इलेक्शन कमीशन का रुख किया जा सकता है? हाँ बिल्कुल तानिया, देखिए राम गोपाल यादव जो जिस तरह से अभी दिल्ली जो पहुंचने वाले हैं, तो जाहिर सी बात है कल जब बात हुई और मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और राम गोपाल यादव की, तो यही राम गोपाल यादव कल के अधिवेशन की लिखित तौर पर और जो तमाम जो प्रतिनिधि हैं जिन्होंने हस्ताक्षर किए उन तमाम प्रस्तावों पर वो दस्तावेज भी एक बार फिर से वहां पर सौंपेंगे। हालांकि उसकी सूचना पहले ही दी जा चुकी है चुनाव आयोग को। वहीं दूसरी तरफ अगर लखनऊ की अगर आज बात की जाए, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सिर्फ 2-3 मिनट के लिए पार्टी कार्यालय आए थे, सांकेतिक तौर पर वो आए और उसके बाद तुरंत 2-3 मिनट के बाद वो दोबारा से वापस निकल गए अखिलेश यादव के 5KD निवास पर। वहां पर आपको बता दें इस वक्त मुख्यमंत्री अखिलेश यादव कुछ विधायकों के साथ बैठक कर रहे हैं और इस मीटिंग में 2-3 विषयों पर चर्चा इस वक्त चल रही है। एक तो ये बात कि जिन लोगों के टिकट तय किए हैं अखिलेश यादव ने, और खासतौर पर जो सिटिंग विधायक है जो बिल्कुल अखिलेश यादव के साथ खड़े रहे हैं शुरुआत से लेकर अब तक, वो उन लोगों को उनके क्षेत्रों के आसपास के में किस तरह के हालात हैं, जो भी 2-3 दिन के बीच जो घटनाक्रम हुआ उसके बाद जनता के बीच क्या संदेश गया है, इन तमाम बातों पर चर्चा हो रही है। आगे की रणनीति बन रही है। यानी लखनऊ का खेमा, लखनऊ का फ्रंट अखिलेश यादव ने संभाला है, दिल्ली में चुनाव आयोग और वो वाला फ्रंट पार्टी सिंबल को लेकर जो जंग लड़ी जाएगी दिल्ली में, वो फ्रंट राम गोपाल यादव दिल्ली में। बिल्कुल, राम गोपाल क्या कह रहे हैं? तो उनसे पूछो जाके जो कर रहे हैं, हम क्या करें? कह रहे हैं आपने जो फैसला किया संवैधानिक है, संवैधानिक था। हाँ, तो वो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, तो उन्हीं से पूछो सर। लेकिन सर पार्टी का संविधान क्या कहता है सर? जो ना संविधान जो कहता है वो हम जानते हैं। राम गोपाल यादव को आप सुन रहे थे। और इस बीच अब खबर यह है कि जो तमाम बड़े किरदार हैं इस पूरे दंगल के, धीरे धीरे करके उनके दिल्ली पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। रजत हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। रजत, ये समझाइए कि जब इलेक्शन कमीशन का रुख किया जाएगा, चुनाव आयोग में जाकर क्या कहा जाएगा? क्योंकि पार्टी तो अभी एक है, पार्टी टूटी नहीं है, 2 गुट जरूर है लेकिन 2 हिस्सों में पार्टी बटी नहीं है, 2 अलग अलग पार्टियां नहीं बनी है। चुनाव आयोग जाकर जब सिंबल को लेकर दावा किया जाएगा दोनों गुटों की ओर से, तो कहा क्या जाएगा? देखिए, मैं आपको सिलसिलेवार ढंग से समझाता हूं। 11:30 से 12 बजे के बीच में प्रोफेसर राम गोपाल यादव
अपने कागज और जो एक ओपन कार्यकारिणी हुई थी 1 तारीख को, उसके कागज और उसमें जो रेजोल्यूशन पास हुए हैं उसको लेकर चुनाव आयोग जाएंगे। ये बताएंगे कि हाँ 50% से ज्यादा विधायक और कार्यकारिणी के सदस्य जैसे किरणमय नंदा थे, कुंवर रेवती रमन सिंह थे, नरेश अग्रवाल थे, जितने भी ज्यादा से ज्यादा महासचिव हैं, ज्यादा से ज्यादा विधायक हैं और प्रदेश कार्यकारिणी के जो लोग हैं वो अखिलेश यादव के साथ हैं, अखिलेश यादव को नेता मान चुके हैं। ये दलील होगी प्रोफेसर रामगोपाल यादव की कि ये कार्यकारिणी में पास हो गया है, लिहाजा अब समाजवादी पार्टी पर जो हक बनता है वो अखिलेश यादव का बनता है और ये सिंबल साइकिल का अखिलेश यादव को दिया जाए। ऐसा होने पर तुरंत ही मुलायम सिंह यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हट जाएंगे और चुनाव आयोग ये गाइडलाइन देगा कि हाँ अखिलेश यादव नेता है, लेकिन उसकी उम्मीद बहुत कम है क्योंकि इलेक्शन कमीशन अपना समय लेता है स्क्रूटनी करने के लिए। दूसरी तरफ जब 2 बजे मुलायम सिंह यादव, शिवपाल यादव, अमर सिंह चुनाव आयोग जाएंगे तो वो ये बताएंगे कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी बुलाने का सिर्फ और सिर्फ अगर हक किसी को है तो वो राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी मुलायम सिंह यादव को है। और प्रोफेसर रामगोपाल यादव जब निष्कासित किए गए थे 6 साल के लिए तो वो राष्ट्रीय कार्यकारिणी नहीं बुला सकते हैं। तो ये दोनों पहलू होगा दोनों गुटों की ओर से जो इलेक्शन कमीशन के सामने रखा जाएगा। इलेक्शन कमीशन के सामने जो भी चीज आती है वो उसको एक्सेप्ट करती है तानिया, लेकिन वक्त लेती है, बाकायदा स्क्रूटनी कराती है। जो चुनाव आयोग के अधिकारी उत्तर प्रदेश में होंगे उनसे रिपोर्ट मंगाई जाएगी, फिर उसके बाद एक फुल प्रोजेक्ट सीसी की बैठक होगी जिसमें सारे इलेक्शन कमिश्नर्स और चीफ इलेक्शन कमिश्नर बैठेंगे, उसके बाद ही फैसला होगा। इन सभी फैसलों को लेने में वक्त लगता है तानिया, जो वक्त इस वक्त उत्तर प्रदेश में चुनाव बिल्कुल सर पे है, वक्त दोनों ही आप कह सकते हैं गुटों के पास नहीं है। बिल्कुल, और ये वक्त की कमी है जिसकी वजह से हो सकता है कि ये सिंबल किसी को भी ना मिले, साइकिल का सिंबल दोनों ही गुटों का ना मिले और दोनों गुटों को नए सिंबल दिए जाएं, उस पर वो चुनाव के मैदान में उतरे और इस सिंबल को फ्रीज कर दिया जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो चुनाव आयोग का रुख